आवाज़। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा शमूएल की पहली किताब, उसका 3 बाब, उसकी 6 आयत। और खुदावन ने फिर पुकारा, शमूएल शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और शमूएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद का कलाम उस पर ज़ाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने तीसरी दफ़ा शमूएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ए खुदावंद फरमा, तेरा बंदा सुनता है। सो शमूएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आमीन। खुदा की आवाज़। जी मेरे अजीज़ों, खुदा की जो आवाज़ है जहाँ पर भी आई है या खुदा ने अपने लोगों को आवाज़ दी है, वहाँ पर एक रिवाइवल आया है। यानी कि दुनिया को बदलने के लिए और दुनिया को ग़ज़ब इलाही से बचाने के लिए खुदा ने अपने लोगों को आवाज़ दी है। सम टाइम अंबिया के ज़रिए, सम टाइम खुदा ने ख़ुद अपनी आवाज़ देकर अपने लोगों को बुलाया है। जी मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब, उसकी 8 आयत में लिखा है कि जब खुदा बागे अदन में आते थे, हवा और आदम को ठंडे वक्त में आवाज़ देकर पुकारते थे, उनसे बातें करते थे। इसी तरह एक दिन वहाँ पर खुदावंद आए और उन्होंने आदम को आवाज़ दी। वहाँ पर और आदम को आवाज़ दी, ए आदम ए आदम। लेकिन आदम और हवा जो हैं वो खुदा से डरे। वो क्यों डरे? क्योंकि उन्होंने गुनाह किया। आवाज़ दी और खुदा ने फिर पूछा, आदम ने आगे से कहा, आदम कि खुदावंद, जब मैं नंगा हूँ, यानी कि हम नंगे हैं, क्योंकि उस वक्त वो गुनाह कर चुके थे। और खुदावंद पूछते हैं कि मैंने जिस बाग के फल से आप मना किया था, क्या आप लोगों ने वो फल खा लिया? अगर खा लिया तो तुम्हें कैसे पता चला कि तुम लोग नंगे हो? अगर वो खाया है तो फिर तुम्हें पता चला है कि तुम नंगे हो। जी मेरे अजीज़ों, तब आदम और हवा ने वो फल खा लिया था और आदम ने खुदा को बताया कि वो जो साथी, ये जो औरत आपने मेरे लिए मुकर्रर की है, इसने मुझे ये फल खिलाया है। और जब औरत से पूछा तो औरत ने कहा कि ए खुदा, मुझे सांप ने बहकाया था। उन्होंने खुदा की आवाज़ को सुनकर इग्नोर इसलिए किया क्योंकि वो गुनाह कर चुके थे और खुदा से डर रहे थे। आज मेरे अजीज़ों, हम भी ऐसा करते हैं। जब हमारी ज़िंदगियों में गुनाह होता है तो हम भी खुदा से कहते हैं कि हम नंगे हैं, क्योंकि हम खुदा से डरते हैं, क्योंकि हम गुनाहगार होते हैं, हमने गुनाह कर लिया होता है। तो जी मेरे अजीज़ों, आज अगर हमारी ज़िंदगियों में खुदा की आवाज़ आती है और हम उसको नहीं पहचानते और उससे डरते हैं, तो फिर हम गुनाह की सज़ा पाते हैं, जिस तरह आदम और हवा ने अपने गुनाह की सज़ा पाई। इसी तरह खरूज की किताब उसका 20 बाब, उसकी 18 आयत में लिखा है, जब पहाड़ पर लोग वहाँ पर जमा हुए तो लोग जो हैं मूसा से कहते हैं कि तू खुद ही खुदा से बातें किया कर और ख़ुद ही खुदा से सुनकर हमें बता दिया कर। लोग इसलिए डरे कि हम गुनाहगार हैं और जब हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे तो हम मर ना जाएं। जी मेरे अजीज़ों, आज जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह होता है तो हम यकीनन खुदा से डरते हैं, जिस तरह वो लोग डरे। आज हम भी डरते हैं, लेकिन हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है, हमने पहचानना है। शमूएल की तरह शमूएल कितनी दफ़ा एली काहिन के पास गया और उसने बार बार जो आवाज़ खुदा की उसे आती थी उसको सुना, लेकिन वो पहचान ना पाया। आज हमारी ज़िंदगियों में वक्त है, मौका है कि हम खुदा की आवाज़ को पहचानें, उसे सुने, बल्कि उन लोगों की तरह ना डरें जिस तरह वो पहाड़ के पास आने से और खुदा की आवाज़ सुनने से
डरे और उन्होंने मूसा से ही कहा कि तू खुद ही खुदा से बातें किया कर और सुनकर हमें बता दिया कर क्या खुदा के आइन है, क्या खुदा के अहकामात हैं। जी मेरे अजीज़ों, इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा आमाल की किताब, उसका 9 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, सौल जो है खुदा उस पर ज़ाहिर करता है अपने आप को, और सौल को यीशु मसीह आवाज़ देते हैं, ऐ सौल तुम मुझे क्यों सताता है। जी मेरे अजीज़ों, सौल जो है मसीह के नाम पर लोगों को इबादत खानों में कत्ल करता था, और जब वो कत्ल करता था तो अपने आप पर फ़ख्र करता था कि मैंने खुदा के लोगों को मारा है। सौल जो है वो जा रहा था दमिश्क में, हननिया नाम एक शागिर्द था, उसने खुदावंद से रोया में कहा, ए हननिया, उसने कहा, ए खुदा मैं हाज़िर हूँ। जी मेरे अजीज़ों, हननिया को मुकर्रर किया गया कि वो सौल के लिए दुआ करे, क्योंकि सौल जो है वो अंधा हो चुका था, उसकी बीनाई जो है वो जा चुकी थी। और फिर हननिया जो है वो एक घर में जाकर दाखिल होता है और सौल पर हाथ रखकर जब वो दुआ करता है तो उसकी आँखों से जो छिलके हैं वो नीचे गिर जाते हैं और वो रूह कुदस से भर जाता है। और मेरे अजीज़ों, जब वो भर जाता है तो उसकी आंखें जो हैं वो फ़ौरन बेना हो जाती हैं, और वो उठकर उसने बपटिज़म लिया, और वो फ़ौरन उसने कुछ खाया और ताकत पाई, और फिर वही जो सौल था वो चेंज हुआ, उसने अपने आप को बदल दिया। जो लोगों को कत्ल करता था, जिसकी बेशुमार बुराइयां थी, हननिया भी कहता है कि खुदाया इसकी कैसी कैसी बुराइयां हैं जो उसने तेरे लोगों के साथ की हैं, लोगों को कत्ल किया है। जी मेरे अजीज़ों, वो लोगों को कत्ल करता था और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुराई करता था, उनको पकड़ पकड़ कर मारता था। जो खुदा के नाम पर इबादत करते थे, खुदा के घर में ठहरते थे, उनको खुदा के घर में ठहरे नहीं रहने देता था। फिर जब वो उसकी बेनाई चली गई और खुदा ने उसे दोबारा से बहाल किया, हननिया ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ की, और मेरे अजीज़ों उसने फ़ौरन कुछ खाया और ताकत पाई, अपने आप को खुदा के रूह से भर लिया, यानी कि वो रूह कुदस से जब भर गया तो उसने खुदा की उसने अपने आप को चेंज किया, और खुदा ने उसको बदल कर, अपनी आवाज़ से बदल कर अपना ख़ास इंसान मुकर्रर किया, और उसके ज़रिया से फिर बुराई पर खुदा जो है वो काबिज़ आया। और वही इंसान जो बुराई करता था, जो लोगों को मारता था, अब वही इंसान लोगों को खुदा की तालीम देता था। यहाँ पर उसी आवाज़ ने, खुदा की आवाज़ ने बुराई को अच्छाई से बदल दिया। आज खुदा हमारे अंदर भी जो बुराइयां हैं, जो गलत काम है, उनको बदलना चाहता है। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील, उसका 3 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, जब वहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो हैं बपटिज़म लेते हैं और वहाँ पर उन पर कबूतर की मानिंद उनके ऊपर रूह कुदस उतरता है, और ये आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जी मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो खुदावंद है वो कबूल करते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है। ये बहुत बड़ा एविडेंस है जहाँ पर खुदा ने खुद खुदावंद यीशु मसीह को अपना बेटा कहा है और कहा है कि इसकी सुनो। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है, हमने खुदा की आवाज़ को पहचानना है, सैमुएल की तरह, सौल की तरह। और जिस तरह वो जो लोग थे खरूज की किताब में जो मूसा से खुदा के अहकामात सुनते थे, वो भी डरे और उन्होंने कहा कि तू ही सुनकर हमें बता दिया कर। आदम और हवा भी डरे। आज हमें भी ज़रूरत है, हमने भी डरना है, और जैसा खुदा ने कहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी आवाज़ को सुनो। हमने यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है, उसके बताए हुए रास्तों पर चलना है, उसके अहकामात को मानना है, उसके आइन पर चलना है। जैसा कि मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया।
जी मेरे अजीज़ों, ये वादा किसी पैगंबर ने, किसी रसूल ने, किसी अंबिया ने या किसी इंसान ने नहीं किया, ये मेरे और आपके खुदा ने किया है, जिसको मत्ती की अंजील में अभी मैंने पढ़ा। खुदावंद खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है। जी मेरे अजीज़ों, हमने उसके बताए हुए रास्तों पर चलना है, उसके अहकामात पर चलना है, उसके आइन पर चलना है। ये खुदा की आवाज़ है, और खुदा की जो आवाज़ है वो आग के शोलों को चीर डालती है। जी मेरे अजीज़ों, जब हम इस बात पर अमल करेंगे, खुदा के हुक्मों को मानेंगे, खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो खुदा का वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। जी मेरे अजीज़ों, फिर मेरा और आपका खुदा हमारे साथ साथ है। हम जहाँ भी जाएं, जहाँ पर भी खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, खुदा वहाँ पर मौजूद है, और खुदा हमारा ज़िंदा खुदा है, और यीशु मसीह उसके बेटे हैं, और बेटा हमारा खुदा है। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन। हालेलुया।